क्या सतयुग से पहले प्रभु श्री राम का भजन होता था? तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से ढूंढेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को बता रखा है कि इस चैनल पर मैं वेद शास्त्रों पर आधारित कथा कहानियाँ आप सभी के बीच लाऊंगी। आज मैंने बहुत ही खोज कर आप सभी के लिए एक रोचक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या प्रभु श्री राम पहले थे? तो ऐसी बात नहीं है कि अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरण हुए तभी से प्रभु श्री राम का भजन हम सभी करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजा दिलीप, राजा रघु और दशरथ के पिता भगवान राम के पिता दशरथ और दशरथ जी के पिता अज, वे भी भजन किया करते थे प्रभु श्री राम की। आश्चर्य की बात है ना दोस्तों? परंतु आइए हम सभी इस कहानी के द्वारा जानें। क्योंकि प्रभु श्री राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं थे, बल्कि रोम रोम में जो चेतन व्याप्त है, जो रमा हुआ है, वही तो राम है। उनका नाम ही तो राम है। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही हमारे वेद शास्त्रों में प्रभु श्री राम का महिमा की वर्णन है। रमन्ते योगिनः यास्मिन् सह रामः, अर्थात योगियों के, लोगों के जो मन में रमण करते हैं, उसी का नाम तो राम है। राम एक राम घट घट के बोले, एक राम घट घट में बोले, दूजे राम दशरथ घर डोले, तीजे राम सकल पसारा, ब्रह्मा राम है सबसे प्यारा। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपके अनुसार प्रभु श्री राम 4 हैं, ऐसा कैसे? गुरुजी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया उन्हें। कहा कि थोड़ी साधना कर, थोड़ा तप कर, थोड़ा यज्ञ कर, तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रभु श्री राम क्या हैं। शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने यज्ञ तप किया, साधना किया। उसके बाद उसकी बुद्धि जो हुई थोड़ी सूक्ष्म हुई। तब शिष्य ने कहा, जीव राम घट घट में बोले, ईश राम दशरथ घर डोले। जीव राम घट घट में बोले, ईश राम दशरथ घर डोले, बिंदु राम सकल पसारा और ब्रह्मा राम है सबसे न्यारा। तो शिष्य ऐसा गुरुजी से बोलते हैं और फिर प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, जीव, ईश, बिंदु और ब्रह्मा, ये 4 प्रकार के राम ही हुए ना? तब गुरुजी फिर से उत्तर देते हैं। गुरु ने देखा कि साधना करके मेरे जो शिष्य है, इसकी बुद्धि थोड़ी तो सूक्ष्म हुई है, परंतु पूरी तरीके से नहीं हुई है। तब गुरुजी शिष्य को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार घड़े में आसमान, मेघ में आसमान, मठ में आसमान और एक सकल व्याप्त आसमान, इन सभी में अगर ये 3 को अलग कर दें, यानी घड़े, मेघ और मठ को अलग कर दें, तो एक सामान्य सी बात रह जाएगी कि सकल जगह व्याप्त है आसमान। तो उसी प्रकार चारों आसमान में सिर्फ एक ही आसमान है, वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, वही राम सकल पसारा, वही राम है सबसे प्यारा। ऐसा गुरुजी ने उत्तर दिया और कहा कि जो रोम रोम में बसने वाला चैतन्य तत्व, वही है राम और उसी का नाम है चैतन्य राम। श्री राम जिस दिन दशरथ जी और कौशल्या माता के घर में जन्म लिए, उस दिन को हम सभी सनातनी भारतीय रामनवमी के शुभ अवसर पर नवमी के पर्व के रूप में मनाते हैं, श्री राम भगवान के जन्म दिवस को। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ दशरथ जी और कौशल्या जी के घर में तभी से राम है अस्तित्व में, ऐसी बात नहीं है। प्रभु श्री राम हर समय थे, हर समय रहेंगे और वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। यह सत्य है और इसे कोई टाल भी नहीं सकता है। हाँ, कुछ विधर्मी होते हैं जिन्होंने कहा कि राम की प्रामाणिकता दीजिए, तो वैसे दुर्बुद्धि लोगों के लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है। परंतु हमारे जो वेद शास्त्र है वो आज के लिखे हुए नहीं है, वो कब के लिखे हुए हैं, ये इसकी संपूर्ण जानकारी किसी के पास नहीं।
और हम सभी सनातनी हैं, हम सभी को यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रभु राम सिर्फ सतयुग ही नहीं बल्कि हर युग हर समय थे, है और वही रहेंगे। वैसे तो हमारे प्रभु श्री राम पूजनीय आराध्य हैं। उनकी हमें सिर्फ पूजा ही नहीं, उनके मार्ग का अनुसरण कर कर, उनके जीवन को देखते हुए उससे हमें शिक्षा लेकर उसे अपने जीवन में उतारनी चाहिए। परंतु सबसे पहली चीज यह है दोस्तों कि आज समाज में हमारे सनातन धर्म पर बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। तो इन सारी उंगलियों को उठने से रोकने के लिए हमें खुद अपना ज्ञान इतना भर लेना होगा, हमारे शास्त्रों को खंगालना होगा, ताकि हम हर जो भी विधर्मी हमारे वेद पुराणों पर प्रश्न करते हैं, जो भी विधर्मी हमारे प्रभु श्री राम पर प्रश्न करते हैं, राम पर उठने वाली उंगलियों को हम तोड़ सकें। हमें इस अनुसार खुद को, अपने बच्चों के, अपने आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों यदि धर्म नहीं बचेगा ना तो राष्ट्र भी नहीं बचेगा। आप पीछे की इतिहास कोई भी खंगाल कर देख ले, किसी भी देश, कोई भी देश तभी खत्म होता है जब उस देश का धर्म खत्म होता है। हम कहते हैं कि धर्म में क्या रखा है, सभी धर्म एक बराबर है। मैं नहीं कहती कि कोई एक बराबर है या नहीं है। मैं मानती हूँ शुरू से हमारा सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा। यह अटूट सत्य है और इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। परंतु इसके लिए हम सभी सनातनियों की जिम्मेवारी है कि हम सिर्फ यह करते हैं कि हमारे घर में कुछ विशेष अवसर होता है तो हम मंदिर जाते हैं, पूजा कर लेते हैं, बस हमारा काम खत्म। नहीं दोस्तों, हमारा काम वहाँ खत्म नहीं होता। हम सनातनी हैं और आज के समय में जिस प्रकार से हमारे देश में स्थिति बनी हुई है, इस प्रकार से हमें अपने बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान देना अवश्य है और उसे छोटी छोटी कहानियों के रूप में हम अपने बच्चों को बताएं। तभी जाकर हमारे बच्चे वैचारिक तौर पर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को गर्व से कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। क्योंकि आज की जो पीढ़ी हो गई है, सभी जितने भी पंथ हैं वो सभी कहते हैं गर्व से, हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं वो हूँ। परंतु हम हिंदू ही एक ऐसे हैं कि जो कि अपने हिंदुत्व पर गर्व नहीं करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस जो कॉम्प्लेक्स है इसे हटाना होगा। हमें गर्व से कहना होगा कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। और दोस्तों मेरा यह प्रयास है कि मैं इस चैनल पर अच्छी अच्छी बातें आप सभी के लिए लाऊं ताकि हमारे सनातन धर्म, हमारे देश की रक्षा हो सके। यदि आप सभी मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि आप सभी को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी के द्वारा मिलेगा। चलते हैं दोस्तों, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी इस कहानी को सुने और दोस्तों को भी शेयर करें। और तब तक के लिए मेरे साथ कहिए सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।